कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, सूर्यवंश के प्रतापी प्रभावशाली राजा सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु हुए। उन सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद एक यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था राजर्षि त्रिनेत्र। पता मैं सुना चुका हूं, तो कथा प्रसंग लाने के लिए निकलता। राजर्षि त्रिनेत्र, राजर्षि त्रिनेत्र ने अलंबुसा नाम की अप्सरा से अपने संतान विस्तार की मर्यादा को स्वीकार कर एक कन्या को प्राप्त किए जिसका नाम पड़ा इडिविया। वही इडिविया युवावस्था तो नहीं कहा जा सकता, कुमारी अवस्था में थी। अपने पिता राजर्षि त्रिनेत्र के साथ, अपनी सहेलियों के साथ विश्रवामुनि ऋषि के वंशज विश्रवामुनि के आश्रम पर लोग गए, अपना डेरा डाल दिया। वहीं पर लोग श्री विश्राम किए। जहां पर विश्रवामुनि का साधना स्थल था, वही इडिविया अपनी सहेलियों के साथ जाकर कुछ कोलाहल किया करती थी। स्वभाव बालिका की छोटी अवस्था में थी। बार बार विश्रवामुनि द्वारा समझाने के बाद भी, चेतावनी देने के बाद भी उनके आसन पर शांति नहीं हो गई। राजर्षि त्रिनेत्र की पुत्री इडिविया और उनकी सहेलियों के कारण कोलाहल हो गया। लेकिन थोड़ी सी उदास होकर के विश्रवामुनि ने घोषणा कर दिया कि आज के बाद कल से जो भी मेरी साधना क्षेत्र में आएगा, शोरगुल मचाएगा, उन बालिका को बिना विवाह किए, बिना संतान के समय के अधिकार को प्राप्त किए गर्भ अवस्था में होना पड़ेगा। ऐसा भयभीत भी ताकि कोई न हो। संयोग से साप को राजर्षि त्रिनेत्र की पुत्री इडिविया नहीं जानती थी और अगले दिन वो चली गई। और तो सहेलियां नहीं है, किसी प्रारंभ नहीं था, वो अकेले चली गई। विश्रवामुनि की घोषणा और सत्यवचन के कारण सही में वह इडिविया संतान को जन्म देने का अधिकार प्राप्त है। हमारे आप मन में प्रश्न होता है या प्रश्न होते रहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्यों नहीं हो सकता है? सूरज के रेजर से, सूरज के रेज से, सूरज के किरण से, चंद्रमा के किरण से, ताराओं के किरण से, ग्रहों के किरण से अनेक प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। हमारे में भी और वायरस से संक्रमण के कीटाणु जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, अब हो सकते हैं। एक कौन बड़ी बात है? हमारे पानी द्वारा भी तो अपने आप में वायरस हो सकता है, श्वास द्वारा भी हो सकता है, आंख द्वारा भी हो सकता है। कौन बड़ी बात है? ऐसे वचन को सत्य होने के लिए वह इडिविया गैर उदाहरण मुंह पीला पड़ गया। जैसे संतान होने के लक्षण होते हैं, सभी लक्षण से वो संपन्न हो गई। इडिविया राजर्षि त्रिनेत्र की पुत्री छोटी अवस्था में थी, अभी युवावस्था को नहीं संभाल पाई थी, प्रौढ़ावस्था में नहीं हुई थी। अपने पिता के पास गई। राजर्षि त्रिनेत्र इस घटना को लेकर के आश्चर्य हो गए। एक हो गया सारी रस अपने पुत्री से जाने बेटी ऐसा होगा कि पिताजी मेरे बेटी इस पर क्या कर सुनाइए, मैं आपकी लाड़ी बेटी हूं, मेरी सतीदादी हूं। जो घटना मैं यहां पर गई और उसके बाद मेरी स्थिति हुई। राजर्षि त्रिनेत्र की पुत्री को लेकर के गए वहां पर। विश्रवामुनि से उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव मेरी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी, इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने किया जी आपने किया है? हाँ क्या किया है? मैंने साफ दिया था सेवक को
इसमें साधना क्षेत्र में कोई भी कन्या आकर के कोलाहल करेगी, शोरगुल मचाएगी, नहीं विवाह होने के बाद भी, पुत्र के अधिकार में नहीं होने के बाद भी वो गर्भ को धारण कर लेंगे। तो अब मेरी बेटी का क्या होगा? समाज में लोग क्या कहेंगे? कैसी इसकी मर्यादा रहेगी? कर दिया तो कर दिया, हमारी पुत्री द्वारा चंचलता हुआ, उसी कारण मैंने ऐसा पसंद किया। कोई ना कोई उपाय कीजिए, उपाय क्या करना है? अंत में राजर्षि त्रिविक्रम ने अपनी पुत्री की विदा को विश्वा मुनि को ही सौंप दिया। महाराज, तो आप ही अपनी पत्नी बनाकर अपनी सेवा में रखा जाए, अब इस बेटी को लेकर कलंकित नहीं जाना चाहिए। वही राजर्षि त्रिविक्रम की पुत्री की विदा है विश्वा मुनि की प्रथम पत्नी बनी, जिनसे समय पाकर के कुबेर की पुत्र हुए, जो देवताओं के कुशाध्यक्ष और धनाध्यक्ष बनी कथा कल मैं बता सका। विश्वा मुनि का दूसरा विवाह राक्षसों की बहन माली सुनाली माल्यवान, उनकी रावण के नाना थे, माली सुनाली, ऐसे उन माल्यवान की बेटी जिसका नाम था कैक्सी, कैक्सी से विश्वा मुनि का दूसरा विवाह हुआ, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी एक सूचना का ही होगा, गलती होगा तो सुन कर लीजिएगा, एक सूचना का भी अपना कथा विस्तार से आप जानते होंगे। राजा परीक्षित की पावन कथा को जब श्रवण किए तो सुखदेव जी महाराज से उन्होंने पूछा था, गुरु जी, एक क्षत्रिय की कन्या और ब्राह्मण से विवाह हुआ, ऐसे अंतर जाति विवाह क्या हुआ? इसी घटना को, इन कथा प्रसंगों को बताते हुए सुखदेव जी ने पूरी घटना बता दिया। ये कोई विषम परिस्थिति थी, इसीलिए कोई भी आज भी अगर अंतरजातीय विवाह की बात आती है तो किसी परिस्थिति बस ऐसा कोई होता हो, वो एक नियम लागू नहीं कर दिया जाए। हमारा विषय नहीं, लेकिन कहना पड़ता है व्यवहारिक बातों को। जैसे कोई अपना कहीं किसी का लड़का हो गया, लड़की हो गई, अंतरजातीय जाकर विवाह कर ले और उसी को परंपरा बना दिया जाए, धर्म बना दिया जाए, ये बात ठीक नहीं। वो उस व्यक्ति परिवार को होता है, उसी के साथ लागू होता है, बाकी और सबके साथ नियम लागू नहीं होता है। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इस प्रकार ऐसा विवाह करना शास्त्र में वर्जित है। ऐसा विवाह करना शास्त्र में वर्जित है, जिसको आप अंतरजातीय कहते हैं। कौन किसी को नहीं जाएगा, किसी से कोई रुकेगा आज जमाना में। अब इससे मेरी हाई युग हो गया, लेटेस्ट युग हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे विश्व के वैज्ञानिकों ने अभी जो 2 वर्ष पहले वायरस का प्रकोप हुआ था पूरी दुनिया में, संक्रमण, इस सारी दुनिया प्रभावित हुई, तो विश्व के वैज्ञानिकों ने एक तथ्यों पर रिसर्च किया और तय किया कि भारतवर्ष में और देशों से कम लोग इस वायरस रोग में मृत्यु को कम प्राप्त किए। मृत्यु को आया नहीं, लेकिन उस मृत्यु होने वाले में 50% ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो पहले से किडनी के रोगी हैं, लीवर के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, टीबी हुआ है, एड्समा हुआ है, दमा हुआ है, श्वास के रोगी हैं, फेफड़े के रोगी हैं, बीपी है, शुगर है, हेमरेज है, ऐसा में पहले से ही कुछ न कुछ उन पर प्रभाव है, वही लोग लगे। अब बाकी और 50% और लोग। तो सर्वे के अनुसार, वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार विश्व के भारतवर्ष में सबसे कम लोग वायरस में क्यों लगे। बहुत प्रकार का सर्वे किया गया, उन सर्वे में अंतिम सर्वे का और भी आया कि भारतवर्ष में लोग कम परसेंट में अपने कुल, अपने गोत्र, अपने खानदान, अपने परिवार में विवाह करते हैं। कोई पैसा नहीं, और अंतरजातीय विवाह भी होती है अभी बहुत कम है। विवाह अपने जात में होना चाहिए, लेकिन अपने कुल, गोत्र, खानदान, परिवार में नहीं होनी चाहिए। बात समझिएगा क्या चीज?
अपने जात में तो आप करिए, लेकिन अपने कुल गोत्र खानदान परिवार विवाह मत कीजिए। उससे हो सकता है भविष्य में ऐसा आप करते हैं, अगर अपने कुल में, अपने खानदान में, अपने गोत्र में, अपने परिवार में करते हैं, तो भविष्य में विवाह होने के बाद वंश परंपरा आगे कहीं बढ़ने में कोई बाधा पहुंच सकती है। क्या रोग की जो क्षमता होती है शरीर में, रोग को रोकने के लिए अपने कुल, अपने गोत्र, अपने खानदान, अपने परिवार में करने से रोग क्षमता के जो वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे शरीर जो होते हैं, वो कमजोर होंगे। अंतरजातीय अगर विवाह किया जाता है तो अंतरजातीय विवाह होने से वह क्रोश होने पर उसमें वह स्थिति नहीं रह जाएगी और किसी जोड़ नहीं रहेगा। इसीलिए ये वैज्ञानिकों ने किया। अब यहाँ के लोग अंतरजातीय विवाह भी कम है और अपने कुल गोत्र खानदान में भी विवाह अपने आप में कम करते हैं। होता है कहीं कोई करता है, कौन अखबार पत्र पत्रिकाओं में तो आती रहती है समाचार अपने आप में। ये भी विवाह की बात है। अब कोई मामा की लड़की से विवाह कर ले, कोई फूफा की लड़की से विवाह कर ले, कोई शास्त्रीय बात नहीं। ठीक है, किसी उन्मादवश किसी ने कर लिया हो या करने की चेष्टा करता हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भविष्य में वंश परंपरा, कुल खानदान की परंपरा के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भले ही विषम परिस्थिति में ऐसी बात होती हो, लेकिन इसका आदर जो है शास्त्रों में, परंपरा से ऐसा विवाह करना शास्त्र में वर्जित है। कलयुग में तो विशेष रूप से वर्जित है, और युगों में एक हो सकता है किसी परिस्थिति बस हो गया हो, लेकिन कलयुग में तो विशेष रूप से ऐसा अपने आप होना अच्छा नहीं है। एक ऐसा भी देखा जाता है, लोग प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी एक ही गोत्र में विवाह हो गया, किसी कारण से हो गया होगा जान में, लेकिन नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, एक ही गोत्र में हो गया, मामा खानदान का भी गोत्र वही है, पिता खानदान का भी गोत्र वही है, ऐसा हो गया होगा, कहीं हो गया होगा जान में जो विषम परिस्थितियां रही हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। कहते कलयुग में तो विशेष रूप से ऐसा अपने आप में विवाह नहीं होना चाहिए, और ऐसा अंतरजातीय विवाह करना भी बहुत बड़ा प्राणियों के लिए हित नहीं है। ये तो मैंने बता दिया शास्त्रीय बात। व्यवहारिक बात, जितने भी अंतरजातीय विवाह होते हैं, उन अंतरजातीय विवाहों में बाद में चलकर के बहुत रस नहीं रह जाता है। उन्माद में जोश में आकर के तो हो तो जाता है अंतरजातीय विवाह, लेकिन अंतरजातीय विवाह होने के बाद कुछ दिनों के बाद वर पक्ष और कन्या पक्ष की आपसी खटास बहुत अंतिम हो जाती है, बहुत अंतिम हो जाती है। अतः इस पर भी विचार करना चाहिए। आगे सुखदेव जी ने कहा इस प्रकार राजर्षि तृणबिंदु की कन्याओं की वंश परंपरा बताया गया। राजर्षि तृणबिंदु के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम था विशाल, शून्यबंधु, धूमकेतु। आगे चल करके राजर्षि तृणबिंदु के बड़े पुत्र जो विशाल हैं, इन्हीं के नाम पर विशालापुरी बसाई गई। विशालापुरी का नाम कभी आपने पढ़ा होगा। कहते हैं इन्हीं के नाम पर विशाल राजा हुए, और यहाँ तो बताया है कि उन्हीं विशाल के द्वारा आगे चल करके विशाला वैशाली नगर को बसाया गया। वैशाली नाम की नगरी को बसाई गई। विशाल से आगे त्रिबिंदु के पुत्र विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संजम, संजम से कृशासो और देवज हुए। कृशासो के पुत्र सोमदत्त हुए। वही सोमदत्त ने अपने जग द्वारा जगपति भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न किए। आगे चल करके सोमदत्त के पुत्र सुमति हुए, और सुमति से जन्मेजय हुए। ये सब राजर्षि तृणबिंदु के कीर्ति को बढ़ाने वाली विशाल वंशी राजा हुए। इस प्रकार राजर्षि तृणबिंदु के पुत्र विशाल द्वारा जो वंश परंपरा चलाई गई, वो विशाल वंशी क्षत्रिय के नाम से। पुनः सूर्यपुत्र मनु जी के, मनु महाराज के तीसरे पुत्र का नाम इक्ष्वाकु है, तीसरे भाई। मनु जी महाराज के तीसरे पुत्र का नाम है सजाति। मनु जी के तीसरे नंबर के पुत्र हैं। मनु जी के 10 पुत्र जो हुए, जिससे इक्ष्वाकु जी बड़े हुए, 2 पुत्र तो साधु बन गए, जो कथा में बता चुका हूं।
ये तीसरे नंबर के पुत्र जो है सजाति हुए। पुत्र सजाति वेद के विद्वान थे, वेद को मानने सुनने और वेद को नियम साथ चलने वाले थे। राजा सजाति राजकुमार होने के बाद भी, क्षत्रिय होने के बाद भी वेद जानने में निपुण थे। एक बार अंगिरा गोत्र के ऋषि लोग जग करा रहे थे। अंगिरा गोत्र के ऋषि लोग जग करा रहे थे। जग कराते कराते अगले दिन जग में कौन मंत्रों से, कौन विधि अनुसार जग को पूजा किया जाएगा, जग किया जाएगा, तो एक कर्मकांड की विधि को भूल गए लोग। मनु महाराज के तीसरे पुत्र सजाति गए, इन्होंने क्या किया, अंगिरा गोत्र के ऋषियों को अगले दिन यज्ञ की पूजा की विधि को, कर्मकांड को बताया। सजाति राजा कि अरे इस प्रकार से ऐसे विद्वता के कारण पूरी दुनिया में इनकी कीर्ति फैल गई। हमारे स्वामी जी के शिष्य थे औरंगाबाद जिला नवीनत, पूरा दुर्गा सरस्वती का पाठ उनको सस्वर याद था। जितने बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग नहीं बताएंगे, फिर अपना पाठ अपने से कर लेते। आज भी अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पाठ पूजा करना हो, कर अपने से कीजिए, और अच्छा होता है। ठीक है, 10 रुपया जो भी दक्षिणा हो, ब्राह्मण को, विद्वानों को, गुरु को, पुरोहित को, जो उनको दे दीजिए। अपने से किया जाए तो और अच्छा होता करते थे लोग। केवल पूजा पाठ करना, लेकिन दूसरे का पूजा पाठ नहीं कराना। आप पूजा पाठ करा के दक्षिणा नहीं देना। आज करने नहीं चल रहा है और सब लोग पूजा करा रहा है, दक्षिणा ले रहा है, कोई किसी को ले जाएगा और कोई किसी बस की बात है, बस की बात नहीं लगेगी। पर है कि पूजा पाठ करने को लोग नहीं है, परंतु दक्षिणा लेकर के, संकल्प लेकर के करने कराने की बात नहीं। ऐसे राजा सजाति समयानुसार वैवाहिक मर्यादा को प्राप्त किए और वैवाहिक मर्यादा होने के बाद एक पुत्र और पुत्रियां हुई राजा सजाति को। राजा सजाति की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। एक राजा सजाति अपनी सुकन्या नाम की पुत्री के साथ, अपने मंत्रियों सेवकों के साथ अपनी राज के निरीक्षण भी कर रहे, और निरीक्षण करते करते राजा सजाति अपनी पुत्री सुकन्या और उसकी सहेलियों के साथ जाकर के एक ऋषि के आश्रम के समीप ही अपना डेरा डाल दिया और वहीं पर रहने लगे। संयोग से राजा सजाति जंगलों में, उपवनों में, नदियों किनारा जाते घूमते फिरते उस आश्रम के आसपास की नैसर्गिक जगह से अपने आप आनंदित होते। संयोग से एक दिन राजा सजाति की एक लौकी पुत्री जिसका नाम था सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता से अलग होकर के, जुदा होकर के निकली उस आश्रम के आसपास की नैसर्गिक जगह को देखने के लिए। संयोग से जाते जाते एक उस स्थान पर गई जहां पर दीमक जो थे मिट्टी के बहुत ऊंचे अपने आप में टीले तैयार किए थे। दीमक आप जानते हो, दीमक ऊंचे टीले तैयार किए हुए थे। संयोग से राजा सजाति की कन्याएं, पुत्रियां गई, उनकी सहेलियां गई, चारों तरफ से आश्चर्य में देखे कितना सुंदर टीला है, मिट्टी का दीमक तरह इतना अच्छा बनाया गया है। अचानक उस दीमक के टीलों में से एक तेज को, एक चमकते हुए तेज को उसने देखा। वो चमकता हुआ तेज देखकर उन्होंने स्वभाव और छुट्टी अवस्था में थी, कांटों को ले लिया और कांटों को लेकर के वो चमकते हुए तेज में क्या के कांटों को चुभा दिया, तो तेज निकल रहे थे। और जैसे इस कांटों को छुपाया, उस नेत्रों से, उस तेज से खून गिरने लगा, भयभीत हो गए। इस कन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता के शिविर में आ गई। इस घटना के बाद जो भी राजा सजाति के मंत्री थे, सेवक थे, कन्याएं थी, जो सब लोग स्त्रियां थी, सब लोग का लोकसंख्या पे करना बंद हो गए। बहुत घटना घटा, न लोकसंख्या लग रहा है, न खाना लग रहा है। एक अधिकार हो सकता है, एक सामूहिक रूप से हो गया।
सबके साथ। एक दिन बाद चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद, लेकिन जब समय बीतने के बाद भी लोग शंका पे खाना किसी हो ही नहीं रहा है, आहार करने के बाद भी, और शरीर की स्थिति बिगड़ने लगी। अचानक राजा सजाती ने अपने सेवकों से पूछा, अपने मंत्रियों से पूछा, नौकरों से पूछा, क्या तुम लोगों ने ऐसा नहीं हुआ है इस आश्रम पर नहीं किसी उन्होंने कोई ऐसा गलत काम कर दिया होगा, इस गलत कर्म के चलते ऐसा होता है? सभी से बारी बारी से पूछा गया, सभी का नहीं, हम द्वारा कुछ नहीं हुआ, हम निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है। उसने राजा सजाती की पुत्री सुकन्या ने कहा कि हमारे द्वारा गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? तो हम और अपने सहयोगियों के साथ ले गई और एक दीमक के ढेरी जो टीका जो था उसमें चमकीले जो थे, उसमें चमकीले मेरे कांटों को चुहा दिया है। अरे वो कहाँ ऐसा करता हुआ? अब जे भी राजा सजाती अपनी बेटी को लेकर के मंत्री को लेकर गए और उसने क्या उस चमकते हुए उसे पूछ भी रहे थे, देखिए इस मिट्टी को हटाया गया, एक ऋषि का स्वरूप था। और ऋषि तपस्या में इतना निमग्न थे, उनके तपस्या काल में दीमक ने पूरे शरीर पर को माटी से भर दिया था। और राजा सजाती ने प्रणाम किया, बहुत अन्य भी ने किया, और तब ऋषि का अपना साधना टूटा। और साधना टूटने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु हम राजा सजाती हैं, मनु महाराज के वंशज हैं, मेरी बेटी द्वारा आपके दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, आप असह्य कष्ट में वेदना में हैं, मेरी बेटी द्वारा अपराध किया गया, हमें जो दंड देना है वो दंड दीजिए। वो ऋषि दूसरे नहीं थे, उनका नाम था शैवल ऋषि। क्या नाम था? शैवल ऋषि। वही शैवल ऋषि नाम आप नाम को तलाश लिया बताते हैं। शैवल ऋषि उन्होंने देखो तुम तो बच्चों कि हमारी बेटी ने खिलौना समझकर हमारे नेत्रों को फोड़ डाला, एक मेरे तो बंदा हो गया, मेरा सेवा कौन करेगा? दोनों नेत्रों को तुम्हारी बेटी ने फोड़ डाला खिलौना समझ करके। राजा सजाती ने कहा, प्रभु इस बेटी द्वारा ऐसा तो साहस हुआ है, इस बेटी को आपकी सेवा में आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इस प्रकार राजा सजाती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उन शैवल ऋषि के साथ कर दिया। शैवल ऋषि विलास से थोड़ा पढ़े थे, गणित विलास से नेतृत्व खाते बड़े बुरी अपने रुतबा पर रहने वाले थे, जिसको अपनी भाषा में आपको ही कर दिया, अपने विलास करने वाले थे। फिर भी आयसी सजाती ने मान सम्मान दान के साथ अपनी बेटी सुकन्या का विवाह शैवल ऋषि के साथ करके और वहां सो दिया। सजाती पुत्री सुकन्या के शैवल ऋषि की सेवा करने लगी और सेवा से प्रसन्न विवाह करते थे शैवल ऋषि। संयोग से एक बार देवताओं के बड़े थे जिनका नाम है अश्विनी कुमार। यह अश्विनी कुमार इन शैवल ऋषि के आश्रम पर आए और शैवल ऋषि के आश्रम पर जब आए तो आने के बाद दोनों भाइयों ने शैवल ऋषि से कहा, महाराज मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर गया हूं, आप अपनी औषधि द्वारा हमें स्वस्थ कर दे, जुमा कर दे। तुमने अश्विनी कुमार दोनों वैद्यों ने कहा, महाराज मैं बुढ़ापा को आपका दूर कर दूंगा, जवाब कर दूंगा, जड़ी बूटी द्वारा प्रास बना करके अपनी औषधि द्वारा। लेकिन हम लोग वैद्य हैं, देवता लोग हमको भाग नहीं देते। पूजा में हम लोग जाते हैं तो देवता लोग कहते हैं कि वैद्य है, ये जग के भागों में अधिक अधिकारी नहीं है। जैसे शंकर जी को कोई भी जगह भाग में पहले भाग नहीं देता था। आज पूजा पाठ करने वाले कर्मचारी लोग जानते होंगे, पूजा जब होता है तो होता है कि शंकर जी पर शांत में पूजा किया जाता है। आज शांत में पूजा करके जब विद्वान जजमान आते हैं तो हस्त पर छाल, हाथ में छाल कर लीजिए, शरीर पर जल छिड़क लीजिए। काहे के लिए भाई? पहले शंकर जी को जब भाग में मिलता ही नहीं, तलाश में लेगा, तब यहाँ मिल जाए।
शंकर जी को भी जग में जब से शंकर जी के ससुर प्रजापति दक्ष ने साथ दे दिया था कि जाओ आपको जग में भाग नहीं मिलेगा, जग में भाग नहीं मिलेगा। उसमें से शंकर जी को जग की जाति में पूजा पाठ में भाग नहीं मिलता था। परंतु जब शंकर जी द्वारा संकल्पित जो वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र प्रकट होकर के जब प्रजापति दक्ष के जग को जो भंग कर दिया, किसी को गर्दन काट दिया, किसी को दांत तोड़ दिया, किसी को जब ऐसा अस्त व्यस्त कर दिया, अंत में जब सारा दक्ष का जग विध्वंस हो गया, सब लोग जाकर के भगवान नारायण से कहे, भगवान नारायण कहा कि जो लोग बिना विचार करके काम करते हुए यही हाल होती है, अपमान करने के किसी को जब किया जाता है। पुनः भगवान नारायण को प्रसन्न किया गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया गया। बहुत भाव शंकराचार्य बाबा चलिए आपके ससुर जी की बात है, हम क्या करें, हमको जब वहां जब भागे नहीं मिलेगा तो जाकर क्या करेंगे, कहने चलिए आपको विचार किया जाए। भगवान ने कहा चलिए विचार किया जाए। वही जब वहां पर पहुंचे, अपने विचार से सुना होगा श्रीनाम में पहुंचे तो सब लोग स्तुति कर रहे थे, स्तुति करते करते अंत में हुआ पूछा जो है देवता कि महाराज मेरा काम तोड़ दिया गया शंकर जी के गुण द्वारा, आगे कैसे मैं भोजन करूंगा। तो भगवान ने कहा कि सुनो, काम तो टूट गया, जो भी अपना पीस कर भोजन दिया जाए वही तुम करोगे। आज भी पूजा के लिए पीसा हुआ सतुर की पूजा में भगवान ने कहा कि हमारा नेत्र फोड़ दिया गया शंकर जी गणों द्वारा, वीरभद्र द्वारा, हम क्या करें कि यजमान के नेतृत्व से लेकर काम चला। बिल्कुल बाबा का हमारा दाढ़ी कमा दिया गया, हम क्या करें। भगवान ने कहा जो बकरे का दाढ़ी जोड़ दिया जाएगा, तो बकरे का दाढ़ी जोड़ेगा बिल्कुल बाबा ने। ऐसे होते होते जाके अरे जिनके लिए हुआ यजमान जी का क्या होगा। प्रजापति का सिरे नहीं है, इनका हुआ कि बकरे का गर्दन इन्हें जोड़ दिया, वही प्रजापति दक्ष को बकरे की गर्दन जोड़ दिया गया। पुनः महाराज जब शुरू किया जाए, आज जब होने लगा तो सबको अलग अलग अपने आप में भाग प्राप्त हुआ कि शंकर जी को क्या भाग मिलेगा। तो अंतिम निर्णय यही हुआ कि जग के अंत में जो कुछ भी बचेगा, जिसे जग आप कर रहे हैं, जग करने के बाद कहीं पूजा करते वीर हो, गुलाल हो, फलान हो, स्नान, जो कुछ भी बचता है ये सब शंकर जी का ही होगा, शंकर जी का ही होगा। शंकर जी विचार के जो राम सोएगा, अभी तक मुझे को कुछ नहीं मिल रहा था और तो मुझे बचता हुआ मिलेगा अपने आप में। इसीलिए आज भी जो जग में जो बचा कुचा जो चीज होता है वो शंकर जी का अंश होता है, ये जानिएगा। अभी कथा इसलिए आए बाद में बताऊंगा एक शंकर के अपने आप में ये शंकर जी का होता है, उन्हीं के गणों का होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता कि उसी प्रकार से कुछ ऐसे देवता है, शास्त्र में बताया गया है कि वैद्य के से क्या हम लोग सन्यासी को भिक्षु को बताया गया है कि कहाँ कहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। उसमें बताया गया है वैद्य का अन्न नहीं खाना चाहिए, पूजा कराने वाले कर्मकांडी का भी भिक्षा नहीं लेना चाहिए, सन्यासी कर्जखोर का नहीं लेना चाहिए। 100 रुपया दे रहा है 10 ले रहा है, और ऐसे लोग नहीं खाना चाहिए। जिसका खान पान वहन सहन ठीक नहीं हो उसका नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से वैद्यों को ही बताया गया है कि वैद्य का भी अपने आप में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए असली कुमार को जो देवताओं का पूजा पाठ होता है इसमें उनका भाग नहीं। असली कुमार ने कहा महाराज मैं आपको युवावस्था को प्राप्त करा दूंगा, लेकिन आप संकल्प लीजिए तो हमको भी अपने आप में देवताओं की जहाँ भाग मिलता है उसमें हमारा भी परिवार बन जाता है। लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे, इंद्र नहीं मानेंगे, चैवन्य ऋषि के चलिए मैं मना दूंगा, मैं कहता हूं कि जग में आपको भाग मिलेगा। और चैवन्य ऋषि जग का आयोजन किया और जग का आयोजन हुआ है कि असली कुमार को भाग मिलना चाहिए, देवता लोग विरोध के नहीं मिलना चाहिए। अंत में जान गए असली कुमार कि इंद्र किसने कुछ प्रभाव करेंगे तो संयोग से क्या किए जाकर आगे लेके दूसरे का किडनी, दूसरे का लिवर, दूसरे का क्या करूँ करके पुनः जोड़ देता है, सब करता है। और असली कुमार ने चैवन्य ऋषि का मूल सिर जो था उस मूल सिर को काट करके रख दिया और दूसरा सिर जोड़ दिया अपने आप में। ये उनसे आवताव में आए ऐसा भी सोच सकता है इन गरीबों को हक नहीं होगा देता है उसके साथ रहने के लिए तो क्या किए कौन किए चैवन्य ऋषि किए। अब ये विचार में क्या चैवन्य से गर्दन काट दी। जब गर्दन काट दिए
तो जो सिर रखे हुए थे अपने आप में अश्विनी कुमार, वही सिर को जोड़ दिए अपने आप में। अब तो हाहाकार मच गया। अरे बाबा, इस तरह से अश्विनी कुमार ने कर दिया ना। इंद्र जब उन अश्विनी कुमार इत्यादि पर अपने प्रहार की कोशिश किए, चैवन ऋषि ने क्या किया, अपने विद्या द्वारा उनके अस्त्र से हथियारों को रोक दिया, रुक गया, सब हो गया। ऐसा किसने किया? चैवन ऋषि ने, हमने किया। काहे किया महाराज आपने? हम देवराज इंद्र हैं, हमारे को अस्त्र आपने कर दिया, क्यों किया आपने? इसीलिए हमने किया है कि जब तक से आप अश्विनी कुमार को देवताओं की कैटेगरी में नहीं बैठाएंगे, नहीं रखेंगे, तब ऐसा ही बना रहेगा। तो चलिए महाराज, मेरा हाथ ठीक कर दीजिए। आज के बाद अश्विनी कुमार को देवताओं की कोटि में रखा जाएगा, कोई भाग होगा तो उसके बाद से अश्विनी कुमार जो है ये देवताओं की कोटि होकर इनका विभाग प्राप्त होने लगा। ऐसे हमारे चैवन ऋषि हैं, वही चैवन ऋषि का मैं सुना रहा हूं, जिसमें चैवन ऋषि को भी नित्य प्राप्त नहीं था। उसने जब राजा सजाति की पुत्री सुकन्या से का विवाह हुआ तो उसने घटना में बहुत आगे बढ़ गया था। पुनः जब विवाह हुआ बहुत सेवा करती थी सुकन्या। शास्त्र का नियम है कि पति का राजा नारियों के लिए उसका पति जो है ईश्वर देवता के समान वंदनीय आदरणीय है। पति उसका दुख का कारण है, स्वर्ग का कारण है, सुख का कारण है, शांति का कारण है, आयु का कारण है, जस का कारण है। अतः किसी भी परिस्थिति में माताओं को पति से जुड़ाव नहीं करना है। बहुत सेवा करती थी सुकन्या। संयोग से एक दिन अश्विनी कुमार ने अपने तब्बल के माध्यम से एक सुंदर नृत्य भी कर दिए और औषधियों के द्वारा उन्हें जुआ भी कर दिए। सुंदर हो गए, 16 वर्ष के कुमार हो गए, नृत्य भी अपने आप में अपूर्व हो गया, शक्ति भी हो गई, नृत्य की धोती भी आ गई। बड़े प्रसन्न अपने पति की तरह अश्विनी कुमार द्वारा स्वस्थ देख रहे सुकन्या भी प्रसन्न। संयोग से एक दिन राजा सजाति अपने तमाम चैवन ऋषि और अपनी बेटी सुकन्या का समाचार लेने के लिए आए, और लेने के लिए जब आए तो देखे कि मेरी बेटी तो है, लेकिन मेरी बेटी के बगल में एक अपूर्व सुंदर सारी युवक बैठा हुआ। अब उनके मन में होगा, क्या मेरी बेटी मेरी मर्यादा को भंग कर क्या करके, क्या किसी दूसरे पति को ग्रहण कर लिया, क्या उन चैवन ऋषि को कहीं मरवा डाला या कहीं मर गए, बेटी को प्राप्त किए कहीं त्याग दिया, क्या हुआ? इस तरीका से आते ही राजा सजाति ने अपनी पुत्री को देखा, देखने के बाद देखे तेजस्वी पुरुष उनके पास बैठा हुआ है। सुकन्या ने अपने पिता सजाति को प्रणाम किया। सजाति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि अप्रसन्न होकर बोले, अरे पुष्पा, तूने क्या किया? तूने महर्षि चैवन ऋषि को छोड़कर के किसी दूसरे पर को स्वीकार कर दिया। बहुत बड़ा कार्य द्वारा अनर्थ हुआ। क्या तुम अपनी पुरुष के साथ रहने लगी? वो अपनी कहां गए? उनको कहां तुमने त्याग किया? तुमने एक मिनट घटना को कल्पित कर दिया। ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। ऐसी महाराणा नहीं गए थे राजा सजाति। उसने सुकन्या ने बोला, पिताजी मैंने दूसरे पति को वर्ण नहीं किया है, जिससे आपने मेरा विवाह किया है वही मेरे पति चैवन ऋषि है। अच्छा, ये जुआ कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? कि अश्विनी कुमार वैद्यों के द्वारा चैवन प्रास बनाकर इनको खिलाया गया, इससे जुआ हो गए और इन नेत्रों को सभी क्रिया द्वारा स्वस्थ कर दिया गया और ये जुआ दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात को जब सुकन्या के मुख से राजा सजाति ने सुना तो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली, अपने को भाग्यवान और अपने बेटी को भाग्यशाली कहा, बेटी धन है जो तुमने मेरी कुल खानदान की रक्षा किया, मेरा आशीर्वाद है कि तेरा मंगल हो। इस प्रकार इन पावन कथाओं से सुखदेव जी कहते हैं हम और आपको संदेश प्राप्त होता है कि चाहे अपनी पत्नी हो या किसी स्त्री का पति हो, किसी कारण से किसी स्थिति में हो, अगर कहीं विषम परिस्थितियों का कारण हो, फिर भी संकट आते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, दुख आते रहते हैं, गरीबी आती रहती है, मर्यादा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में धैर्य को धारण करता है, मर्यादा को धारण करता है, वही व्यक्ति एक समय अग्रसर होता है। आगे राजा सजाति अपने बेटी को धन्यवाद देकर के, आशीर्वाद देकर के अर्पण
वहां से विदा हो गया। देश का पात्र के अनुसार वही यशस्वी मनु के पुत्र सजाति की बेटी ने आगे चल करके अपने पति चैव ऋषि की सेवा करके जो एक पतिव्रता नारी है, उन नारी में अपना एक स्थान प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार यशस्वी मनु पुत्र सजाति की कन्याओं के साथ साथ सुकन्या के साथ साथ 3 पुत्र भी थे। उन पुत्रों का नाम उतान, उसके बाद भूरी सिंह, अनाथ, इस प्रकार से 3 के संतान हुए। राजा सजाति के मनुपुत्र के अनाथ से रेवत नाम के राजा हुए। उन रेवत ने समुद्र के भीतर बहुत दिनों तक निवास करके एक नगरी बसाई। इस नगरी का नाम कुशांकु नगरी पड़ा। उसी में रहकर अनाथ राजा जो है वहां पर राज करते थे, जो मनु महाराज के वंशज हैं। राजा रेवत के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रकुदनी था। वह प्रकुदनी की कन्या का नाम जो है रेवती था। राजा प्रकुदनी और सुनिए यहाँ शत्रु के राजा, सुनिए राजा प्रकुदनी एक बार अपनी बेटी रेवती के विवाह के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। बाबा मेरी बेटी का विवाह करने बहुत बड़ा झंझट हो रहा है, आप थोड़ा बताइए मैं कहां जाऊं, कौन सा वर ढूंढूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आपकी बेटी का विवाह होने का योग नहीं है। अरे नहीं है, तब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने बताया इस सतयुग में और त्रेता युग में आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा। तो बताइए सतयुग में और त्रेता युग में आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा। अरे महाराज तो द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी आएंगे तो उन्हीं से विवाह होगा। अभी प्रतीक्षा कीजिए। अब सुनिए ब्रह्मा जी ने कहा इस समय आपकी बेटी का विवाह होने का जो है भगवान नारायण की अंशावतार महाबली बलदेव जी पर विराजमान होंगे। उन्हीं के साथ है बलराम जी के साथ विवाह होगा। ब्रह्मा जी ने कहा अपनी कन्या रेवती को आप बलदेव जी के साथ विवाह कर पाएंगे, अभी कोई योग नहीं है। इस प्रकार अभी उसको तपस्या साधना करके और मर्यादा से जीवन जीने दीजिए। राजा के पुत्री ब्रह्मा जी की आशीर्वचन को लेकर उनके चरणों की वंदना किए और पुनः अपने बेटी की मंगल कामना करते हुए वे अपने नगर की तरफ लौट गए। वही राजा की पुत्री सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया। कहते हैं नगर के निवासी लोग सभी लोग यक्षों के भय से अपना छोड़ करके जो समुद्र में राज बनाए थे छोड़ करके अनंत चले गए। इसके बाद राजा की पुत्री ने अपनी परम सुंदरी रेवती को परम बलशाली बलराम जी से द्वापर युग में विवाह किया। कथा आप लोग याद करोगे। और समझिए रेवती जी एक ही साथ थे, अब बलराम जी 7 हाथ। क्या सतयुग में लोग अपने अपने हाथ से एक ही हाथ के होते थे। समझिए त्रेता युग में लोग अपने अपने हाथ से 14 हाथ के होते थे। द्वापर युग में लोग अपने अपने हाथ से 7 हाथ के होते थे। और कलयुग में लोग अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं। नाप दीजिएगा, अपने अपने हाथ से अपने से नापिएगा, दूसरे से नहीं होगा। बात समझिएगा, यही बताया। और समझिए सतयुग की अपने आप रेवती है, द्वापर युग की बलराम जी और एक ही साथ से जितना भी हो गया जोड़ लीजिएगा, फिर के साथ जोड़ लीजिएगा। और एक ही साथ के रेवती जी और 7 हाथ के बलराम जी। बलराम जी बात है ये क्या मतलब होता है? एक बार बलराम जी ने क्या किया, अपना हल मुसल को और रेवती जी को इतनी जोर से धक्का मारा करना पड़ा। उसके बाद से आपके रेवती जी को बलराम जी के पास बस डरती रहती है, अपने आप में डरती रहती है। वही अपने आप में रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। इस प्रकार से वही यशस्वी हमारा सूर्यवंश है। इस सूर्यवंश की पुत्र जो अनाथ हुए सजाति के वंशज, उनकी वंश परंपरा में जो प्रकुदनी हुई उनकी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और समय पाकर के वही प्रकुदनी जो है अपने बेटी के विवाह करने के बाद बल्कि आश्रम में तपस्या साधना करने के लिए आगे श्री सूर्य जी कहते हैं परीक्षित
मनु जी महाराज के एक पुत्र का नाम था नभक। उन नभक के नाभाग हुए। मनु जी महाराज के एक पुत्र का था सूर्यवंश के प्रभावशाली राजा जो मनु जी थे। उन मनु के एक पुत्र का नाम था नभक। उन नभक के पुत्र का नाम था नाभाग। जो नाभाग ब्रह्मचारी थे, ये बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे, बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य में रहे। पुनः एक दिन में उच्चाटन आ गया और एक घर की तरफ लौटा। वो ऐसे भी लोग होते हैं कि शुरू में थोड़ा सा पोजीशन पर रहते हैं और बाद में जाकर थोड़ा सा जाकर के दूसरे में ऊपर जाते हैं। होता है एक नाभाग जो है नभक के पुत्र है। शुरू अवस्था में तो ब्रह्मचारी थे और बाद में चल करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन को त्याग करके पुनः घर वापस आ गए। और घर वापस आ गए कि मैं विवाह करूंगा, मेरे परिवार बसाऊंगा। इनके भाई ने कहा कि तुम तो चला गया था शादी करने के लिए, तो तुम्हारा हिस्सा हमने बांट लिया है और तुम्हारा हिस्सा नहीं हिस्सा नहीं देंगे। उनके भाइयों अन्य भाइयों ने हिस्सा वापस से बांट लिया था। तो भाई ने अपने भाइयों से पूछा कि आप लोगों ने हिस्सा में क्या दिया? हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, हमारा क्या दिया? तुम सभी भाइयों ने कहा कि हम सभी लोगों ने तुम्हारे हिस्सा में पिताजी को ही दे दिए। जाओ पिताजी को ही तुम अपने हिस्सा में रखो। फिर नाभाग पिताजी के पास पहुंचे। अपने भाइयों द्वारा कहे गए वचन को पिताजी से पूछा, पिताजी मैंने अपना हिस्सा मांगा था। भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्सा में पिताजी को हमने दे दिया है। पिता ने कहा कि अब तुम वहां जाओ और तुम वहां जाकर के जहां पर अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा जप कर रहे हैं और वहां जाकर के वैश्य एक संबंधित 2 सूक्तों का तुम उच्चारण करो। जब ये स्वर्ग जाने लगेंगे तो वहां पर जो बचा हुआ जग का जो भाग होगा उस भाग को अपने आप में अपना धर्म मान लेना, ऐसा मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। वही अंग्रेज ब्राह्मण गोत्री जहां पर जग रहे थे वहां गए और उन्हें 2 सूक्त बताया। वैश्य 2 सूक्त बताया। पूरा जग के समापन पर जब जाने लगे वे लोग, एक जग के वहां भागों को लेकर के चलने लगे। नाभाग जी संयोग से काला टूटा एक पुरुष वहां आया। तुम कौन होते हो? तुम यहाँ कैसे आते? ये जग का बचा हुआ भाग तो हमारा होता है, शंकर जी का भाग होता है, तुम कैसे चले सकते हो? कि नहीं मेरे पिताजी ने कहा है, तो तुम्हारे पिताजी कहने से थोड़ा हो जाएगा, ये मेरा भाग होता है। ऐसी अगर बात हो जाओ तुम अपने पिता से पूछो कि जग में अपने जग के बाद में बचा हुआ भाग किसका होता है? उन्होंने भाग के अपने पिता के पास गए। पिता से पिताजी आपने जहां विदा किया, मैंने अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण को विश्व मंत्रों को सुनाया। जब भी पूरा हो गया वे लोग चले गए। वहां जो बचा हुआ सोना चांदी इत्यादि जो पात्र थे, जो वस्तु था, संपत्ति था, उसे लेकर तुम्हें याद आ रहा था। 2 काले मंदिर गए और शंकर जी के गढ़ हैं, आप नहीं ले जा सकते हैं। मैंने कहा मेरे पिताजी ने हमें विदा किया है। तो उन्होंने कहा जाओ तुम पिताजी से न्याय करके आओ कि क्या वास्तव में किसका भाग होता है। राजा नभक ने कहा तुम्हें पुत्र नाभाग होता, सही में तो भाग होता है शंकर जी का। शंकर गणों का ही होता, जाकर नहीं पता वही इतना मेरे जवाब। और मेरे पिता ने कहा है कि जग का बचा हुआ शेष भाग है, ये शंकर गणों का ही होता है। शंकर जी गणों ने कहा तुम्हारे पिता ने निर्णय किया है, सच निर्णय किया है, यथार्थ निर्णय किया हुआ है, सही होता तो हमारा भाग है, लेकिन जाओ तुम मिलेगा। वही जो भी सोना चांदी अनेक प्रकार रत्न आभूषण थे वो सारा जगह समान हुआ और बाद में उसी के द्वारा जीवन की वस्तु वही नाभाग ने उन वस्तु को प्राप्त किया। आगे राजा नाभाग जो नभक के पुत्र नाभाग हैं, इसी नाभाग के वंश परंपरा में नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश हुए। अम्बरीश की नाम सुने? राजा अम्बरीश हुए। कहीं न कहीं संस्कार होता है तभी कुछ होता है। और समझिए धन है, कभी कभी देखिए यदि एक साधु के बड़े होते नाभाग की, तो राजा अम्बरीश जैसे व्रतधारी सतव्रतधारी राजा कहां से होते? तो परमात्मा द्वारा कभी कभी ऐसा विकास होता है जो हमारी स्थिति वहां पर नहीं पहुंच सकती है। राजा नाभाग पहले तो संत बनने के लिए समय से तपस्या साधना करके जीवन के अंतिम क्षण तक संत बनने में नहीं लगा, लौट करके आ गए। लौट करके जब आए आने पर भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, पिता द्वारा अपने आप में संभावना दिया।
गीता के वचनों पर विश्वास किए। इन्होंने अंग्रेज द्वारा जो छोड़ा गया धन संपत्ति सोना चांदी का उसको प्राप्त किए और अपने जीवन को विद्वता मर्यादा से जीवन जीने लगे। समय पाकर के यही नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश हुए। वही राजा अम्बरीश है जो भगवान जो अपनी साधना द्वारा आराधना द्वारा पूजा पाठ करके भगवान को अपने भक्ति द्वारा प्रसन्न करके और भगवान को प्रत्यक्ष किया था। राजा अम्बरीश के गुरु जी राजा अम्बरीश के बारे में तो सुना जाता है कि भगवान की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को व्यवहार कर दिए थे। महाराज ये बताया जाए आखिर राजा अम्बरीश ने कौन ऐसी तपस्या किया, कौन ऐसा साधना किया जिसके कारण भगवान को आकर की रक्षा करनी पड़ी। इस कथा को विस्तार से बताइए। तो ये कथा राजा अम्बरीश की कथा को कल मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि कथा गति हो जाएगी आपको जाने में। तो कल मैं समय से राजा अम्बरीश की कथा को निवेदन करूंगा कि धन्य है राजा अम्बरीश जो सूर्य वंश में प्रकट होकर के और आज दुनिया में नाम दिए गए। जहां पर 14 भगवान के भक्तों का नाम लिया जाता है उनके राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि मुनियानिमा परम भागवतां स्मरामि। इसमें राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। 14 को सुबह सुबह जग के भगवान के भक्तों के नाम को लेने को बताया गया है। उसमें एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है, प्रहलाद नारद। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर। पुंडरीक चौथे नंबर में पुंडरीक जी का नाम आता है, पुंडरीक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। व्यास 5वें नंबर में व्यास ऋषि का नाम आता है, व्यास अम्बरीश। और 6वें नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है, व्यास अम्बरीश। शुक्र सौनक 7वें नंबर में सुखदेव जी का नाम आता है, शुक्र सौनक। 8वें नंबर में सौनक ऋषि का नाम आता है, शुक्र सौनक। भीष्मदाभ्या 9वें नंबर में भीष्माचार्य का नाम आता है और 10वें नंबर में दार्जुन ऋषि का नाम आता है। रुक्मांगदार्जुन 11वें नंबर में राजा रुक्मांगद का नाम आता है, 12वें नंबर में अर्जुन का नाम आता है, रुक्मांगदार्जुन। वशिष्ठ 13वें नंबर में वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है और 14वें नंबर में विभीषण जी का नाम आता है। यही 14 को भगवान के भक्तों के नामों को सुबह सुबह लेने से जैसे वेद पाठ करने का, उपनिषद पाठ करने का, यज्ञ करने का, गंगा स्नान करने का, तीर्थ व्रत करने का जो फल होता है वही फल एक भगवान के भक्तों को सुबह सुबह जगह के नाम लेने से प्राप्त होता है। यही 14 भक्त पांडव गीता के प्रथम श्लोक है। बिना स्नान के सुबह सुबह जगने के बाद अपने हाथों को मुखमंडल पर ऐसे करते हुए और हाथों को दर्शन करते हुए संभव हो तो मंत्र बोलिए, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं है कि करागे वसती रक्षणी कर मध्य सरस्वती कर मूले तुम गोविंद और भाते कर दर्शन। इसके बाद आप इन भगवान के भक्त जो है 14 भगवान के भक्तों को सुबह नाम लेना चाहिए। उनमें राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। कल राजा अम्बरीश की कथा को मैं सुनाऊंगा कि किस प्रकार भगवान के भक्त बने। तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ मानेंगे।